सड़क के किनारे बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा है, डिवाइडर को तोड़ा जा रहा है। अब सवाल ये है कि ये जो लोग तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो डिवाइडर तोड़ रहे हैं, क्या वो किसानों के आंदोलन में घुसकर किसानों के आंदोलन को दूसरा रुख देने की कोशिश कर रहे हैं या किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? ये जो अराजक तत्व है जो सड़क किनारे लगे डिवाइडर को तोड़ रहे हैं, वो क्या दर्शाना चाहते हैं? शांतिपूर्ण तरीके से जो चीजें बननी थी, जो प्रदर्शन होना था, वो एक दूसरा रूप ले चुका है। अब सवाल ये है कि क्या किसानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है? क्या अब इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि क्या कुछ उपद्रव हैं जो किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उनका ये जो आंदोलन है उसे दूसरे मोड़ पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? कारण ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लोगों द्वारा, कुछ लोग हैं जो बैरिकेडिंग को तोड़ रहे हैं, डिवाइडर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर यही तरीका है विरोध दर्ज करने का, तो क्या ये तरीका सही है? कारण लगातार किसानों का हमने वो चेहरा देखा है जो एक मर्यादित अनुशासित तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं ये पूरे आंदोलन की छवि बिगाड़ती हुई नजर आ रही है। कारण हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो सड़क किनारे लगे डिवाइडर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा किसानों द्वारा बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की गई, दिल्ली में घुसने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस द्वारा रोका गया। हालांकि ये तस्वीरें अब जो सामने आ रही है, वहां पर कुछ लोग हैं जो लगातार डिवाइडर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल बड़ा ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि क्या किसानों के इस परेड को, इस विरोध को कोई प्रभावित कर रहा है, कोई दूसरे मोड़ देने की कोशिश कर रहा है? क्या किसानों को भड़काया जा रहा है? तो बड़ा और अहम सवाल है कि क्या कुछ उपद्रव हैं जो किसानों के इस आंदोलन को और किसानों को भड़काने में लगे हुए हैं, किसानों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं? आप ये तस्वीरें लाल किले से एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, जहां पर किसान लाल किले तक पहुंच चुके हैं। किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए लाल किले पर चढ़ चुके हैं और लाल किले पर चढ़कर झंडा भी किसानों द्वारा फहराया जा रहा है। और धीरे धीरे लाल किले में किसानों की जो भीड़ है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले हमने तस्वीरें दिखाई जहां पर पुलिस का भी एक जत्था पहुंचा था, जिसने किसानों को समझाने की कोशिश की थी, किसानों से बातचीत करने की भी कोशिश की थी। लेकिन तस्वीरों से ये लग रहा है कि किसानों को समझाना पुलिस के लिए आज एक बहुत बड़ी चुनौती। इसके साथ ही जगह जगह पर यूपी और दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। यातायात के साथ साथ प्रदर्शन को रोकना, आम जनता की रखवाली और किसानों को समझाना, ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी किया, उन्हें रोकने की कोशिश भी की गई पुलिस द्वारा। आपको ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधा, लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं आपको इस आंदोलन को लेकर। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों का आज प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली में किसानों का तांडव देखने को मिला, जहां पर किसानों ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग तोड़ी। किसानों की ये जो ट्रैक्टर रैली थी, किसानों का प्रदर्शन था, अब बेकाबू होते हुए नजर आ रहा है। दिल्ली पांडव नगर फ्लाईओवर से किसान निकल चुके हैं। आपको बता रहे हैं पुलिस ने काफी कोशिश की थी किसानों को रोकने के लिए, हालांकि किसानों को रोक पाना अब पुलिस के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। बता दें लाल किले परिसर में किसान दाखिल हो चुके हैं। आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर धीरे धीरे करके लाल किले के अंदर किसान पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किसानों का जत्था अब बढ़ के हजारों की तादाद में पहुंच चुका है और लाल किले के अंदर किसानों का ये जो जत्था है वो पहुंच चुका है। अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान यहाँ पर लाल किले के अंदर। हालांकि हमने ये भी देखा कि पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश भी की थी, हालांकि ये भी बेनतीजा निकला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान लाल किले में पहुंच चुके हैं। लाल किले के परिसर में अब धीरे धीरे किसानों का ये जत्था बढ़ता जा रहा है और किसान धीरे धीरे लाल किले के अंदर तक पहुंच चुके हैं और वहां से झंडा भी लहरा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। काफी लंबे समय से किसान और पुलिस के बीच नोकझोंक जारी है, टकराव जारी है, क्योंकि दोनों तरफ से कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है। हालांकि किसानों का यह प्रदर्शन उग्र होते हुए देख पुलिस अलर्ट है, लेकिन पुलिस की तैयारी कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है।
तो आपको बता दें कि रैली में शामिल होने कई ट्रैक्टर और कई ड्राइवर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही दिल्ली में किसानों का तांडव जारी है। बता दें ट्रैक्टर रैली के दौरान किसान बेकाबू होते हुए नजर आए हैं। किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको लगातार हम पल पल के अपडेट दे रहे, तस्वीरें दिखा रहे जगह जगह से, जहां पर सुबह से ही किसान जगह जगह पर बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आए। दिल्ली पहुंचने के लिए किसानों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी, लोगों पर पथराव किया, जिस बीच कई किसान घायल भी हुए हैं। हालांकि इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि विरोध दर्ज करने का ये तरीका कहां तक सही है, क्योंकि 2 महीने से हमने देखा कि किसानों ने काफी मर्यादित संयम बरतते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया है। हर चीज अनुशासित तरीके से की गई, लेकिन आज एक दिन में उनके वो जो 2 महीने की आंदोलन की जो तस्वीरें थी वो पूरी तरीके से बदल गई। और अब सवाल ये है कि उग्र आंदोलन और हिंसा क्या विरोध दर्ज करने का सही तरीका है? कारण दबाव बनाना, आंदोलन करना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन अगर ये प्रदर्शन उग्र होता है और बेकाबू होता है तो ये कहां तक सही है? कारण ये पुलिस के व्यवस्था के साथ साथ लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये किसानों का जो ये आंदोलन है वो उग्र हो रहा है, और उग्र होने से ऐसा आंदोलन कहां तक सही है? क्योंकि विरोध दर्ज करना था हर किसी का अधिकार है, विरोध दर्ज करना, आंदोलन करना हर किसी का अधिकार है, लोकतंत्र में ये सबका अधिकार है। लेकिन विरोध दर्ज करके उग्र हो जाना और हिंसा करना ये कहां तक सही है? तो बता दें पुलिस काफी समय से किसानों को रोकने की कोशिश कर रही है। पुलिस द्वारा हर मुमकिन रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को रोकने में पुलिस विफल साबित हो रही है। इससे पहले हमने देखा किस तरह किसानों ने जगह जगह पर बैरिकेडिंग तोड़ी, हिंसा प्रदर्शन किया और दिल्ली में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा भी किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लाठीचार्ज भी किया गया, किसानों द्वारा पथराव भी किया गया, पत्थरबाजी भी की गई, जिसमें कई किसान घायल भी हो गए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ट्रैक्टर रैली के दौरान किसानों का ये जो आंदोलन है बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। आज गणतंत्र दिवस है, जहां आज देश के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है, और आज के दिन ऐसा आंदोलन, ऐसा हिंसक आंदोलन देखना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लाल किला परिसर में भी किसान दाखिल हो चुके हैं। आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, पल पल की तस्वीरों से अपडेट करा रहे, खबर से अपडेट करा रहे, किसानों के इस आंदोलन को लेकर आपको लगातार अपडेट करा रहे हैं, जहां पर किसानों का जत्था दिल्ली पहुंचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और इस बीच किसान लाल किले तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह धीरे धीरे समय के साथ किसानों की भीड़ बढ़ती जा रही है, किसान यहाँ पर जमा होते जा रहे हैं। आधी भीड़ लाल किले के नीचे नजर आएंगे आपको, और आधी भीड़ लाल किले के ऊपर पहुंच चुके, लाल किले के परिसर के अंदर पहुंच चुकी है, जहाँ पर झंडा फहराते हुए किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह किसान ट्रैक्टर में, ट्रॉली में, पैदल मार्च करते हुए लाल किला पहुंच रहे हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं लाल किले से, जहां पर लाल किले के परिसर के अंदर किसानों का जत्था पहुंच चुका है। आधी भीड़ लाल किले के बाहर और आधी भीड़ लाल किले के अंदर है, जहां पर किसान झंडा फहराते हुए अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस बल जगह जगह पर तैनात है। हर स्थिति से लड़ने के लिए पुलिस बल तैनात है, भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात है किसानों को रोकने के लिए, आम जनता की सुरक्षा के लिए, जहां पर आप देख सकते हैं कि किसानों की भी भारी भीड़ वहां पर मौजूद है। किसान दिल्ली पहुंचने के लिए, इंडिया गेट तक पहुंचने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों का प्रदर्शन जो है उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें सुबह से ही जगह जगह पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और इसके बाद ही दिल्ली पहुंचने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे, लाठीचार्ज भी किया। बता दें ट्रैक्टर रैली लेकर किसानों को पुलिस ने पीटा भी। लाल किला परिसर में भी किसान दाखिल हो गए, वहां पर भी पुलिस द्वारा किसानों को समझाने की कोशिश की गई। रैली में शामिल कई ट्रैक्टर और ड्राइवर को पुलिस द्वारा
हिरासत में भी ले लिया गया। हालांकि काफ़ी समय से ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें, हिंसक प्रदर्शन का इंडिया न्यूज़ भी कड़ी निंदा करता है। हालांकि हिंसा दिखाना, हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है, कारण हिंसा कहीं ना कहीं आगे चीज़ों को, समस्या को और बढ़ाती है, बढ़ावा देती है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कैसे आंसू गैस के गोले दागे जा रहे, पुलिस द्वारा रोकी जा रही है। कारण हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो क्या हमारा विरोध दर्ज करना कितने हद तक सही है? अगर हम हिंसक हो रहे हैं तो हमारे लिए और सामने खड़े व्यक्ति के लिए वो कितना सही और ये कितना गलत है, ये अपने आप से पूछने वाली बात है। क्योंकि हम लगातार 2 महीने से यही देख रहे थे कि किसान किस तरह शांतिपूर्ण, अनुशासित, मर्यादित तरीके से अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन एक मर्यादित तरीके से। लेकिन आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही है वो पूरे 2 महीने की तस्वीर को बदल के रख दी है, जहाँ पर जगह जगह पर हिंसक प्रदर्शन हमें देखने को मिल रहा है। किसानों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, कहीं बस पलटाई जा रही है, कहीं पर ट्रक पलटाई जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंसा किसी समस्या का हल है? कारण आंदोलन करना, विरोध दर्ज करना ये लोकतंत्र का हिस्सा है और सबका अधिकार भी है। लेकिन अपनी अधिकार के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए हिंसक हो जाना, ये कहाँ तक सही है? हम अपने अधिकार और हक के लिए किसी और को नुकसान पहुंचाना, ये कहाँ तक सही है? ये एक बड़ा सवाल है। कारण लोकतंत्र में हम विरोध तो दर्ज करा सकते हैं, हम आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन हिंसक होना ये कहाँ तक सही है? कारण ऐसे में पुलिस की व्यवस्थाओं पर, आम जनता की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े हो जा रहे हैं, सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल। कारण हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आम जनता को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रूट भी बाधित हो चुकी है, जहाँ पर यातायात भी बाधित हो रही है। जगह जगह पर आम जनता को रोक दिया गया है, जहाँ पर आम जनता के लिए कोई एंट्री नहीं है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह कई लोग उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आपस में हिंसक हो रहे हैं, पुलिस द्वारा रोकी भी जा रही है। हालांकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह कुछ लोग हैं जो ये प्रदर्शन को उग्र बना रहे, उग्र रूप दे रहे, हिंसक रूप दे रहे, आपस में हमला करे। इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी कि किस तरह कुछ लोग जो हैं वो डिवाइडर को तोड़ने की कोशिश कर रहे, लगातार लाठी डंडों से पीट कर बैरिकेडिंग भी तोड़ी जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि क्या ये किसानों का आंदोलन है? क्योंकि हमने इससे पहले कभी किसानों को इतना उग्र होते हुए नहीं देखा था। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये किसानों का ही आंदोलन है या फिर किसानों को कोई भ्रमित कर रहा है, किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, किसानों को इस आंदोलन को एक दूसरा ही डाइवर्शन देने की कोशिश किया जा रहा है। कारण ऐसा उग्र प्रदर्शन अगर किया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हिंसक प्रदर्शन का हर कोई निंदा करता है। इस बीच राहुल गांधी का भी ट्वीट आया था कि हिंसा किसी भी समस्या का हल नहीं है। उन्होंने किसानों से अपील भी की कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराए, क्योंकि इस हिंसा में हम नहीं जानते कि कितने बेगुनाह और मासूम लोग भी इसके जद में आ सकते हैं, इसके उसमें। तो बड़ी जानकारी से भी आपको रूबरू करा रहे, जहाँ पर दिल्ली में किसानों का तांडव देखने को मिला है, हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है। सुबह से ही हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर जगह जगह पर किसानों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, पुलिस और किसान के बीच लगातार टकराव भी जारी है। वहीं इस बीच कहीं ना कहीं तस्वीरों को देख के ये भी लग रहा है कि पुलिस की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं विफल हो रही है। पुलिस ने किसानों पर इससे पहले लाठीचार्ज भी किया था, आंसू गैस के गोले भी दागे गए थे। हालांकि पुलिस का किसानों को रोक पाना अब ये मुश्किल नजर आ रहा है। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर
पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की लड़ाई अब उग्र रूप लेती हुई नजर आ रही है। बता दें, जगह जगह पर किसानों ने बैरिकेडिंग भी तोड़ी, किसानों ने अपना प्रदर्शन दर्ज कराया है। ट्रैक्टर रैली के दौरान बेकाबू होते हुए किसान भी नजर आए। आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज़ पे पल पल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।